नमस्ते किसान भाइयों, मैं विजय कुमार तासगांव ये एग्रो लैब फिर एक बार आपका हमारा जो कम से कम खर्चे में जो खेती करने का जो प्रयास है इसके बारे में जो हमारी बातचीत चल रही है इसमें आपका सभी को स्वागत करता हूँ। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो सब्जेक्ट है मॅच्युरिटी ऑफ केन, यानी कि बागेची काढीची पक्वता। ध्यान में आया? तो वो कैसी और कब लानी चाहिए और किस सीजन में आनी चाहिए और उसका क्या फायदा होगा, इसके बारे में हम सभी जानकारी इस वीडियो में लेने का प्रयास कर रहे हैं। मैं फिर एक बार आपसे विनती करता हूं कि कम से कम खर्चे में जो हमारी बातचीत चल रही है अंगूर के बारे में, हम सभी फसलों के बारे में हम अभी बात कर रहे हैं, यानी कि बैंगन हो, पोटैटो हो, शिमला मिर्ची हो, कौन से भी हो, सभी के बारे में हम अब अभी बात करने जा रहे हैं। तो वो जो हमारी जो बातचीत चल रही है कम से कम खर्चे में, वो सभी किसान भाई को समझ आनी चाहिए। इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखिए किसान भाइयों, केन मैच्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि अगर केन मैच्योरिटी नहीं होगी तो जो बंच है वो बंच अच्छी तरह से निपसेगा नहीं, अच्छी तरह से निकलेगा नहीं, वो गोली गढ़ या शॉर्ट बंच में निकल जाएगा। उसको पांडरा गढ़ यानी कि व्हाइट बंच भी बोलते हैं, वो नहीं हमारे हाथ में आने वाला। दूसरी बात ऐसे है, अगर छोटा बंच होगा, हमने उसको मैच्योरिटी नहीं की तो भी उसको दवाइयां बहुत लगती हैं, गुड़ीगढ़। एक बात बताता हूं मैं आपको, अगर अच्छी तरह की निपज नहीं हुई तो उसके लिए कौन सी भी दवाई भी नहीं है। ध्यान से सुनना, अगर मैच्योरिटी अच्छी आ जाएगी तो जो बंच 45 to 60 डेज में जो बंच तैयार हुआ है उसका जो अवयव हम बोलते हैं उसको, तो अवयव यानी कि उसका पाकड़ी, उसकी मैच्योरिटी, उसका बंच के मनी वो बहुत अच्छी तरह से स्ट्रांग हो जाएगा, कम से कम 60 to 120 डेज तक। बगीचा हमारा कटिंग के लिए, अक्टूबर कटिंग के लिए तैयार हुआ है, वो समझना कब है, जो मदर केन है वो शेंडक आगे के बाजू के लिए कट किया तो अंदर का जो पित है वो डार्क ब्राउन कलर का होना चाहिए, डार्क ब्राउन कलर का होना चाहिए। अगर वो डार्क ब्राउन कलर का नहीं हुआ होगा तो उस प्लांट में लिग्नन की मात्रा बहुत कम है। ध्यान से सुनना, अगर लिग्नन की मात्रा बगीचे में अगर कम होगी तो हमें मैच्योरिटी नहीं मिलेगी। अगर मैच्योरिटी नहीं मिलेगी तो पत्ता नहीं रह जाएगा, बंच भी अच्छी तरह से नहीं निकलेंगे। और एक बात है, टाउनी और थ्रिप्स आपको ज्यादा नुकसान करेगा। अगर ऊपर से खाली मैच्योरिटी हो जाएगी तो मैच्योरिटी कहां चाहिए, वो जो काढ़े है वो अंदर से कट करने के बाद जो अंदर का पित होता है वो डार्क ब्राउन कलर का होना चाहिए। उस हिसाब से आप काम करने की प्रयास कीजिए। मैं फिर एक बार आपसे विनती करता हूं कि लीफ एंड टिश्यू एनालिसिस कीजिए, यानी कि पान डेट आपका उसका एनालिसिस कीजिए और उसमें जो कम पड़ने वाली मात्रा है वो मात्रा दे दीजिए। और उस हिसाब से हमने काम किया तो हमारी लिग्नन की मात्रा प्लांट में बहुत बढ़ेगी और केन की मैच्योरिटी हमें अच्छी तरह से मिलेगी। हमने काढ़ी तैयार की, उसमें बंच तैयार किए, दोनों टॉपिंग कर दिया, लेकिन अगर हमने मैच्योरिटी अच्छी नहीं की तो हमें नुकसान भुगताना पड़ेगा। इसलिए क्या करना, केन की मैच्योरिटी अच्छी तरह से ले लो। उसके लिए पीडीएच फॉस्फेट, पोटेशियम डाइऑर्थोफॉस्फेट 5 ग्राम पर लीटर और बोरिक एसिड 2.5 ग्राम पर लीटर, ऐसा एक स्प्रे दे दीजिए। हम जो बोर्डो स्प्रे देते हैं, बोर्डो में आप एसओपी यानी कि सल्फेट ऑफ पोटेश डाल दीजिए
सल्फर डाल दीजिए, और जो कुछ भी हम नीचे से सल्फेट ऑफ पोटेश या 0.050 दे रहे हैं उसमें सल्फर की मात्रा जरूर ऐड कीजिए। उससे क्या होता है, पोटेश अपटेक के लिए बहुत फायदा हो जाता है। ध्यान में, अगर हमारी जो बातचीत मैंने जो अभी आपसे की वो अच्छी लगी होगी तो जरूर लाइक कीजिए। थैंक यू।